मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार फ्यूचर मेकर क्लासेस पे। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो जो हमारे नंबर होते हैं, नंबर कौन कौन से होते हैं? नंबर क्या होता है? संख्या। क्या होता है? किसे कहते हैं संख्या? बोलो। गिनती। एग्जाम्पल दो जल्दी। संख्या किसे कहते हैं? क्या होता है संख्या? तेज आवाज में बताओ मुझे, यहाँ तक आवाज आए। गधो 1 2 3 4 5 डैश 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 -1 0, ये क्या है? सब नंबर्स। इतनी बात ना पता ही है? पर ये सोचाएगा कुछ बड़ा ही पूछा दीदी ने, है। 3 पार्ट होते हैं, सारे जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम पहले 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है पहला रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर मतलब, रियल नंबर का मतलब क्या है? जो 1 से स्टार्ट होता है और चलते रहते हैं। रियल नंबर, रियल का मतलब क्या है? जो चीज रियल है, असली। और असली तो हिंदी में आता ही नहीं है वर्ड। और क्या कहते हैं हिंदी में? क्या यूज करते हैं? वास्तविक। इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर और हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है। एक होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तुम लिख नहीं रहे दोनों? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ठीक है। एक तीसरा पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, ठीक है। जितने भी हमारे नंबर हैं, कुछ भी संख्या बोलो, वो सब नंबर है। जैसे मैंने बोला 107 नंबर है, 108, ठीक है। 0, -10, +11, सब क्या है? ये नंबर। ठीक है। कहाँ से शुरू होते हैं नंबर? और बताओ, और दिमाग लगाओ। माइनस के अनंत से प्लस के अनंत, यानी कि माइनस के इन्फिनेटिव से फिर 0 आएगा बीच में, और इधर चलेगा प्लस का इन्फिनेटिव। ये सब नंबर है। इन्फिनेटिव का मतलब पता है? इन्फिनेटिव का मतलब है अनंत। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6। ऐसे नंबर बताओ जो दुनिया का सबसे आखिरी नंबर हो। 9 नंबर, डिजिट नहीं पूछी मैंने, नंबर। सबसे आखिरी नंबर हो, उसके बाद कोई नंबर ही ना हो। बताओ, दिमाग लगाओ। तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? ऋतिक, जतिन, हाँ, अंकुश। जिसके बाद कुछ और नंबर ही ना हो। 9 के बाद तो 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है। जिसके बाद कुछ नंबर ही ना हो, ऐसा नंबर बताओ। अरबों खरबों करोड़ों में, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो। ऑनलाइन वाले भी बताओ, जिसके बाद कोई नंबर ही ना आए। है कोई ऐसा नंबर? भाई मैंने लिख दिया 1 खरब, तो अगला नंबर 1 खरब 1, ठीक है। 1 खरब 2, फिर शुरू हो जाएगा वो। तो कभी भी नंबर की एंडिंग नहीं होती है। नहीं होती है तो नंबर कहाँ तक चलता रहता है? अनंत तक, अनंत तक। और इन्फिनेटिव कहते हैं इसे। इन्फिनेटिव का ये साइन होता है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। नंबर्स का कोई अंत नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो यही तो है धन है, पूर्ण है, पूर्ण है। अच्छा, ये ठीक है, इन्फिनेटिव, ठीक है। तो ये साइन किसका है? अनंत का, इन्फिनेटिव का, ठीक है।
चलो, तो नंबर्स क्या हो गए हमारे, माइनस के इन्फिनेटिव से और प्लस के इन्फिनेटिव, तो कुछ भी नंबर अगर हम पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, हमारा नंबर होगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गए नंबर्स। अब कुछ रियल नंबर होते हैं हमारे। रियल नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं रियल नंबर बताओ। जो 1 से start अच्छा, और क्या ये रियल नंबर नहीं है माइनस का 1? क्यों होती है, माइनस से शुरू। भैया, ये तो कहीं डेफिनेशन ही नहीं है जो प्लस से शुरू हो। बताओ, क्या माइनस का 1 रियल नंबर है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अच्छा, फिर इमेजिनरी नंबर क्या है? जितना हम इमेजिन कर लेते हैं, जैसे माइनस का हम इमेजिन तो करते हैं माइनस। अच्छा, अगर माइनस का 1 रियल नंबर नहीं है तो फिर इसका असर क्यों पड़ रहा है? जैसे माइनस का 1 और प्लस का 2 मैंने लिख दिया तो आंसर आया 1 प्लस का। अगर ये रियल ही नहीं है तो फिर इसका असर क्यों पड़ गया रियल नंबर पे? बताओ, दौड़ाओ दिमाग। अगर ये रियल नंबर है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, इमेजिनरी है, तो फिर इसका असर क्यों पड़ गया? इमेजिनरी है अगर। नहीं पता, ये सब रियल नंबर ही होते हैं। ये जितने भी नंबर है ना, सब रियल नंबर होते हैं। सब रियल नंबर है। ठीक है, हाँ। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जो सिर्फ इमेजिन कर सके हम, जो सिर्फ, रियल नंबर क्या? सारे नंबर रियल नंबर है, सारे। सारे जीरो। हाँ, सब रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर क्या है? जो सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ इमेजिन कर लिया? ऐसा कौन सा नंबर है जो इमेजिन कर लिया? तो सारे नंबर रियल हो गए तो फिर इमेजिनरी कहाँ से रहेगा? इमेजिनरी नंबर ये होता है जो सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, माइनस का 1, अंडर रूट में माइनस का 1, ये इमेजिनरी नंबर है। और इसको मैथमेटिक्स जो होते हैं उन्होंने आयोटा नाम दिया, आई से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं आयोटा। ठीक है, इसका तुम्हें अभी यूज़ है ही नहीं, जो 12th के मतलब 11th में आ जाते हैं जब इसका यूज़ होता है, या फिर कोई IIT वगैरह JEE वगैरह करता है उसको यूज़ आता है। ठीक है, ये वाली अभी सिर्फ हम पढ़ेंगे रियल नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है देख लो, पता होना चाहिए क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर है समिश्र। समिश्र से ही पता चल रहा है किसी चीज़ का मिश्रण है ना। तो ये कोई रियल नंबर ले लिया हमने, मान लो 2 ले लिया और आयोटा ले लिया, तो 2 प्लस आयोटा, दोनों को मिला के जो बना वो क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर। समिश्र संख्या जो रियल को और इमेजिनरी को दोनों को मिला के बने। आ रही है तेरी समझ में बात? बताओ समिश्र संख्या। जो रियल नंबर होते हैं। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? अभी कहाँ था ध्यान? कहाँ ध्यान था अभी? जो हमारे रियल नंबर होते हैं इन्हें हमने क्या करा, इन्हें भी हमने डिवाइड करा। अब सारे नंबर रियल नंबर है जितने भी हैं, तो हम नंबरों को छाटेंगे। पूरा बंच मिल गया हमें नंबरों का, पूरा बॉक्स, उसमें सारे नंबर भरे हुए हैं। अब हम छाटेंगे, जैसे सम संख्या, विषम संख्या और परिमेय, अपरिमेय, ये क्या है, कहाँ से निकले? सब इसमें से ही तो निकले, क्योंकि सारे नंबरों की जड़ ये है ना, सब कुछ इसमें। तो अब इसमें हम छाटेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, या नंबरों का वर्गीकरण। ठीक है, इसी को कहते हैं। तो दो नंबर रियल नंबर जो है 2 पार्ट में बटा, इंटीजर्स में और डेसिमल्स में। ठीक है, डेसिमल्स और इंटीजर्स में। इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? और डेसिमल्स को दशमलव के अंक। दशमलव बताओ क्या होता है?
5 के बाद की संख्या ये पढ़ रहे हो आप, पढ़ रहे हो? दशमलव, दशमलव किस नंबर कौन से होते हैं? जल्दी बता दे करो एकदम। नहीं पता? वेरी गुड। नहीं पता? अरे वाह। हाँ, जिन नंबरों में पॉइंट आ जाए वो दशमलव के नंबर होते हैं, जैसे 0.3218, 0.24, 1.43, ये सब क्या है? दशमलव। जिसमें दशमलव आ गया वो दशमलव वाला नंबर है, ठीक है। और जिसमें दशमलव नहीं आया है वो पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरा अंक। दशमलव कब आता है? मैंने लिखा 1.2, 1.5 लिखा मैंने, ठीक है। तो 0.5 क्यों आ रहा है? क्योंकि 0.5 का मतलब है आधा, है ना। तो एक और आधा, तो कहीं ना कहीं आधा कुछ रह गया ना इसमें, तो इसलिए पूर्णांक नहीं बना। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, पूरा अंक बनना चाहिए, ठीक है। एक पेज और आधा पेज। चलो, इंटीजर क्या है? इंटीजर क्या है? पूर्णांक क्या है? अब माइनस के इन्फिनेटिव से लेके यही वाला, और 0 से प्लस के इन्फिनेटिव तक, ये सब पूर्णांक है, ठीक है। सब पूर्णांक है। जो भी नंबर लाइन पे आ रहा है क्या है? इंटीजर है, कुछ भी नंबर, ऑल ऑफ, ठीक है। इसे बाद में पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? पहले इंटीजर को ही देख लेते हैं। इंटीजर, पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक को भी हम क्या करेंगे? दो भागों में बांटेंगे, ठीक। पूर्णांक को भी हमने किसमें भागा? बांटा, दो भागों में बांटा। वो दो भाग कौन कौन से हैं? बताओ। अब दशमलव वाले तो एक साइड हट गए, यानी कि दशमलव आएगा ही नहीं। दशमलव नहीं आएगा तो कोई संख्या बटे में नहीं आएगी, ठीक है। अब बताओ पूर्णांक को फिर किस किस में बांटेंगे? और जल्दी बताओ भैया, कुछ बोल जाओ। पढ़ के ना आया कुछ भी फिर? नहीं पता? पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। प्राकृत, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? अब बताओ। होल नंबर्स। क्या कर रहा है इसमें? टिपेगा? क्या होती है पूर्ण संख्याएं? प्राकृत संख्या बताओ पहले। प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या है? और कहाँ पे खत्म होती है? अनंत। हाँ जी। 0 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होके 2, 3, 4 और डॉट 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 इनफाइनेटिव। अंकुश, इनफाइनेटिव क्यों लगाया मैंने? क्या मतलब है इसका? हाँ, यानी कि नंबर कहीं खत्म ही नहीं हो रहा, लेकिन शुरू होने की लिमिट है, खत्म होने की नहीं है। शुरू होने की क्या लिमिट है? कि 1 से शुरू होना है, ठीक है। अब इसमें 0 और जोड़ दो तो पूर्ण संख्या बन जाएंगी, ठीक है। आई बात समझ में? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? 0, 1, 4, 5, 6, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसे? ये बताएगा जतिन।
अंकुश, इसे ऐसे लिख सकती हूँ मैं, इस लाइन को ऐसे लिख सकती हूँ, 0 1 2 4 5 और इन्फिनेटिव तक, 0 1 2 3 4 इन्फिनेटिव तक। क्या इस लाइन में और इस लाइन में कोई अंतर है? क्या अंतर है? अच्छा अच्छा, 3 ना है इसमें, लो 3 भी लिख दिया। अब बताओ, मुझे बताओ, इसमें इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती? कैसे, क्यों? जतिन बताएगा। जतिन, बेटा मैंने कहा पूर्ण पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं हम, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक लिखती है। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनेटिव। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 टू इन्फिनेटिव। अब बताओ, क्या मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकती हूँ? क्यों? जतिन से पूछ रही हूँ मैं, क्यों? हाँ तो कर दी सबने एक दूसरे को देख के, बताओ क्यों? क्यों अंकुश? हाँ क्यों? नहीं, मुझे बस ये बताओ, क्या मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकती हूँ? पूर्णांक को छोड़ो अभी, क्या मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने डॉट 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 लगाई है बीच में, तो जितने भी बीच के नंबर हैं वो सब छिप गए। शॉर्ट करने के लिए हम डॉट डॉट लगा देते हैं। आप 3 के बाद भी डॉट डॉट शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं आप डॉट डॉट शुरू, ठीक है। इसका सेंस ये होता है कि यहाँ से शुरू हुई है और इस सीरीज में चल रही है, लेकिन 3 पद कम से कम तो बतानी चाहिए हमें, कि जिससे कि समझ में आ जाए कि सीरीज क्या चल रही है ना। 3-4 पद तो हमें लिखनी है, तो इससे हमें सीरीज पता चल जाती है, ठीक है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं होल नंबर, WHOL, होल नंबर, और इसे कहते हैं नेचुरल, ठीक है। इसे होल नंबर, इसे नेचुरल, ठीक। आया अंतर समझ में? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में बताओ। भैया मैंने तो इसे ना पूछा, मैंने होल नंबर और नेचुरल नंबर में अंतर पूछा है। अंकुश क्या अंतर है दोनों में? अंतर पूछा है, डेफिनेशन नहीं पूछी। अंतर क्या है दोनों में? डेफिनेशन और अंतर में फर्क होता है। हाँ बेटा, क्या अंतर है? हाँ क्या अंतर है? हाँ बस पूर्ण संख्या में 0 जुड़ जाता है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर को पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर को बांटो, नेचुरल नंबर को बांटो, 2 पार्ट में डिवाइड करो फिर से नेचुरल नंबर को, अभाज्य और भाज्य, प्राइम और को प्राइम, भाज्य को प्राइम और अभाज्य प्राइम, ठीक है। भाज्य और अभाज्य में जब हमने इसे बांटा, तो जो अभाज्य संख्या होती है इसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं, देखना मेरी दीदी कौन आता है। हाँ क्या कहते हैं इसे? कॉम्प्लेक्स नहीं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर, अभाज्य को प्राइम भी कहते हैं और कंपोजिट भी कहते हैं, ठीक है। प्राइम, अभाज्य, कंपोजिट, तीनों एक ही बात है, एक ही इंसान के नाम है ये। और ये है, ये मैंने उल्टा तो ना लिख दिया। को प्राइम, प्राइम सही तो लिखा है मैंने। हाँ इसे रूट भी कहते हैं, रूट,
रूट संख्या पूछे तो रूट संख्या यही है। अभाज्य अभाज्य रूट प्राइम भाज्य कंपोजिट और एक चीज और कहते हैं इसे यौगिक। अब बताओ भाज्य भाज्य क्या होता है, बताओ जल्दी। जल्दी से बता दो, बहुत इजी है तो। अच्छा हाँ अभी चल ले। हाँ संख्या से कटेगी, शब्द से कभी नहीं कटेगी। हाँ बेटा, प्राइम और कंपोजिट नंबर अपनी से कट जाते हैं, अपनी से तो सभी कट जाते हैं। हाँ और कंपोजिट वो है जो अपनी संख्या से कट जाते हैं, ये कह रहे हो? अच्छा फिर वो क्या है? प्राइम भाज्य प्राइम तो वो होते हैं जो अपने से भी अंग्रेजी में ही बताएगा। हाँ जो अपने से अलग से भी कट जाए वो प्राइम नंबर है। और अपने से भी कट जाए, किसी और से भी कट जाए। अच्छा गधो अभाज्य, इसका क्या मतलब है? किसी शब्द के आगे ए लगा दो तो उसका विलोम बन जाता है, नहीं बन जाता? भाज्य का मतलब क्या है? जो किसी को भाग दे, जो किसी से भाग हो जाए, भाज्य का मतलब यही तो है। और अभाज्य का क्या मतलब है? तुमने सही बताया, भाज्य का मतलब है जो किसी से भाग ही ना हो, अभाज्य। हाँ जैसे भाज्य तो सबसे कटेंगी, क्या कह रहा है इससे? है इतना परेशान क्यों रहता है तू? इसके हाथ से भी दिक्कत आ रही है। भाज्य संख्या वो है जो अपने से भी कटे, किसी और से भी कटे। और बताऊं, एक से तो सब कटते ही कटते हैं, ठीक है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा मतलब किसी संख्या के दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे मैंने लिखा 12, इसका एक फैक्टर है 1, ठीक है, एक तो सबका ही फैक्टर होता है सब। और क्या फैक्टर है इसका? 2, 2 छिक्का 12, ठीक है, 3 भी है, 3 चौका 12, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है। इतने सारे फैक्टर हो गए 12 के। आई बात समझ में आ रही है जतिन? नहीं आ रही? नहीं आ रही, तेरे फेस से ही पता चल रहा है मुझे, तेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। बेटा कंपोजिट नंबर खुद से भी कटता है और किसी और संख्या से भी कटता है और 1 से भी कटता है, ठीक है। प्राइम नंबर सिर्फ खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है, और किसी से नहीं कटेगा। जैसे 5, पाँच 5, अब बता किस किस से कटेगा ये? 1 से और 5 से, और किसी से भी कट जाएगा भैया। अपने आप ही तो 5 है, 5 अपने आप ही तो है। ये इसकी घरवाली है, हैं? वाइफ है इसकी, ये खुद ही तो है। 5 ही तो है। कोई और भी 5 है? तेरी वीडियो न बननी, मेरी बननी है, निश्चिंत रहे बिल्कुल। 5 है या 1 है? वो 5 है या कुछ और है ये? तो अपने से तो यही मतलब है ना, या तो अपने से बोलो या 5 से बोलो, एक ही बात मतलब है ना दोनों बातों का। मैं कहूँ कि 2 भैया 2 से भी कट जावे और अपने से भी कट जावे, है? आई बात समझ में? ना पकड़ पा रहा, अब भी पकड़ रहा है ना? दोनों एक ही बात है। 3, अच्छा यही तो छोड़ो, छोटे छोटे 13,
13 बताओ, किस किस से कटेगा 13? देखो एक बात मैं और तुम्हें बता दूं तुम्हारी नॉलेज के लिए, जैसे पूछ रहा है कि 13 किस किस से कटेगा, तो हमेशा 13 से नीचे वाले नंबर ढूंढने, कभी ऊपर पहुंच जाओ कि 26 26 नहीं कट रहा 13 से, वो 13 नहीं कट रहा 26 से, 26 13 से कट रहा है। आई बात समझ में? नहीं आई? मैंने कहा भाई 13 किस किस नंबर से कटेगा, इससे नीचे की संख्या तो इससे नीचे की ही संख्या होंगी वो, क्योंकि वो ही इसे काट सकती है, अगर इससे बड़ी हो गई तो ये उसे काटेगी। आ गई बात समझ में? तो अब तो इजी है, इससे नीचे नीचे के देखो, 12 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 1 से सभी नंबर कटते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, 9 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा। तो क्या क्या किस किस से कटा? 13 एक तो खुद 13 से कटा, 13 एकम 13, और 13 1 से कटा, 1 13 13। आई बात समझ में? अच्छा, अब मैं कितना भी बड़ा नंबर दे दो तो निकाल लोगे कि 4 नंबर दे रही हूँ मैं, 125, 123, 100, इसमें प्राइम नंबर कौन सा है, भाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है इसमें? 97। और अंकुश 123 भी है। अच्छा, और बस ये 2 अभाज्य संख्या है इसमें। देखो मैं तुम्हें रूल बताऊं कटने के क्या होते हैं। देखो जिसके भी लास्ट में 5 आ रहा है वो संख्या 5 से हमेशा कटती है। ठीक है, तो ये 5 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, और 125 से भी कटेगी कम से कम। और भी नंबर है जो कट जाएगी, लेकिन हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए ना, तो 3 फैक्टर हमें मिले तो इसने ये बात सिद्ध कर दी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। आई बात समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कम से कम 3 फैक्टर मिलने जरूरी है अभाज्य की श्रेणी से बाहर निकालने के लिए संख्या को। तो एक फैक्टर तो 1 हो गया, एक फैक्टर वो खुद संख्या हो गई, एक फैक्टर कुछ और मिल जाए जिससे वो संख्या कट रही है, तो फिर वो अभाज्य नहीं रहेगी, भी भाज्य हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? प्राइम नहीं रहेगी, कंपोजिट बन जाएगी। आई बात समझ में? चलो अब जो आप 123 आंसर दे रहे हो मुझे जितने भी, ये 3 से कट रहा है नंबर। अब 3 से मुझे कैसे दिख गया एकदम? मैंने डिवाइड नहीं करा ना, मुझे इतने बड़ी संख्या का कैलकुलेशन होती इतनी जल्दी। ठीक है, देखो ये 3 से कट रहा है, 3 से कटने का क्या वो होता है, कर लेती हूँ मैं कितनी भी कैलकुलेशन हो, तो मैं मजाक में बता रही हूँ तुम्हें। देखो जब भी कोई संख्या ये करनी हो कि 3 से कट रही है नहीं कट रही, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, इसकी डिजिटों का जोड़ करेंगे। जैसे 1 + 2 + 3, 123 ऐसे लिख रहा है ना, तो इसका जोड़ करो, कितना बैठा? 6। 6 3 से कट रहा है तो ये नंबर 3 से कट जाएगा। कोई भी नंबर ले लो ऐसा, कोई भी नंबर लो, जैसे बोलो, तुम बोलो कोई भी नंबर, कितनी भी डिजिट का, 6 7 8, और बस ये 3 से कट रहा है नहीं कट रहा, बताओ। उसके लिए क्या करना होगा? कट रहा है ये 3 से। देखो इधर, अब क्या कर रहे हो? अब 6 को 7 में जोड़ रहे हो, फिर 7 को 8 में जोड़ रहे हो, है ना? यही तो बताया मैंने अभी, डिजिट का जोड़ करो। ठीक है, 6 दूनी 12 और 18 और 3 ज़्यादा है, नहीं 6 3 18 और 3 ज़्यादा है, हाँ 21 जोड़ बैठेगा इसका। अब मैंने कैसे जोड़ लिया इतनी जल्दी? भैया 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो 6 3 18 तो मैंने एक साथ कर लिया है। पकड़ना बातों को, मैं दोहराऊंगी नहीं इन ट्रिकों को।
तो 6 3 18 तो मैंने एक साथ कर लिया, एक इसमें ज़्यादा था, 2 इसमें ज़्यादा थे, ठीक है, एक इसमें ज़्यादा था और 2 इसमें ज़्यादा थे। मेरी इंग्लिश में मत जाओ, मैं मैथ की टीचर हूँ कि कुछ भी पढ़ा लूँगी, बस इंग्लिश नहीं पढ़ा सकती। तो फिर मैंने 18 में 3 जोड़ दिए, हुआ ना आसान जोड़ना। अब सीख जाओगे, तुम मुझसे पढ़ रहे हो ना धीरे धीरे। अच्छा, एक तरीका और है, अगर इसे भी ना करो और शॉर्ट कर लो। और शॉर्ट क्या है, जैसे 6 जहाँ जहाँ 3 का टेबल बनना है वहाँ वहाँ काट चले जाओ। 6 कट गया 3 से, ठीक है, 7 कट गया लेकिन 1 छोड़ा, 8 कट गया 2 छोड़ा, ठीक, और फिर ये 3 कट गया 3 से, पूरा कट गया, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अब कुछ बड़ा सा नंबर बोलो जब मजा आएगा, बोलो। 10 15 20 और ये तो बहुत इजी है, 0 0 ही आ रही है। 60 55 है। हाँ अब बताओ, ये 3 से कट रहा है नहीं कट रहा? बात चल गई है 3 से कटने पे, 3 से कट रहा है नहीं कट रहा? इसका क्लासिफिकेशन कल कराऊंगी बाकी का, ये बताओ बस 3 से कट रहा है नहीं कट रहा? काटो भैया, बिना पेन के कर दोगे, इसे यहाँ रखो और देखो, 5 और 1 6, 6 3 से कटता है तो ये कट गया इतना नंबर, 1 और 2 3, ये इतना नंबर कट गया, ठीक है, 6 ये कट गया, ठीक है, 5 तिया 15, 3 बार 5 है, 5 तिया 15, तो 3 का पहाड़ा तो वैसे ही बन गया, कट गया पूरा नंबर 3 से, 0 0 बचे, कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, कैलकुलेटर पे कर लो अभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने दे देते हैं फिर बढ़ेंगे कल, और छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स सीखते रहोगे इसमें जितना भी है, बस तुम्हें लगन होनी चाहिए सीखने की, बंद कर दो इसे, तुम्हें लगन होनी चाहिए, ठीक है। अब चल रहा है नहीं चल रहा? चल रहा है ना? तो ठीक है बच्चों, अब सीखते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लासिफिकेशन आधा रह गया 3 की ट्रिक के चक्कर में, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए, अब आप इसे ही इसके ही फैक्टर्स ढूंढने में लग रहे हो, आधा घंटा लगा दोगे फैक्टर्स ढूंढने में। तो एक से कट रहा है, ये 123 खुद से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो 3 फैक्टर हो गए ना। तो 123 भी नहीं है, 104 तो 2 से भी कट रहा है, 104 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। 2 से कटने का क्या है कि लास्ट में सम नंबर है, जिसके भी लास्ट में सम नंबर, इवन नंबर और 0 आता है, वो 2 से कट जाता है। तो ये 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 104 से भी कट रहा है, ये 5 से भी कट रहा है, 125 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, बचा 97। ये सिर्फ 97 से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है। तो ये था इसका आंसर 97, ठीक है, बंद कर दो।